ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर साल जेईई एडवांस में और जेईई मेंस में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन ये टॉपिक जो है थोड़ा सा मुश्किल है और इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी एडवांटेज वाली बात होगी जो इसको बढ़िया से समझें और बाकी बच्चों से अच्छा स्कोर करें, है ना। लेकिन इसको समझने के लिए हमें कुछ बेसिक लॉज को समझने की ज़रूरत है। तो इनमें से सबसे पहला लॉ होता है जिसको कहा जाता है लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, है ना। ये लॉ बताता है हमें कि लाइट रे travels on straight path in a homogeneous medium. होमोजीनियस मीडियम का मतलब हुआ कि ऐसा मीडियम जिसमें किसी भी डायरेक्शन में जाने पर ना उसकी डेंसिटी चेंज होती हो, ना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता हो, है ना। तो एक जैसा मीडियम हो तो लाइट रे हमेशा स्ट्रेट पाथ पर ट्रैवल करता है, ठीक है। सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस of light ray. According to this law, light rays do not disturb each other when they intersect, है ना। सपोज कोई लाइट रे है जो कि ऐसे जा रहा है और एक दूसरा लाइट रे है और इसको इंटरसेक्ट कर रहा है ना। तो दोनों लाइट रे जो है वो अपने डायरेक्शन में सीधा निकल जाते हैं, एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, है ना। ये सेकेंड लॉ हो गया। और थर्ड लॉ होता है जिसको कहा जाता है लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, light ray retraces its path when its direction is reversed, है ना। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई लाइट रे ऐसे जा रहा हो और उसके रास्ते में कोई मीडियम आ जाए या कोई मिरर आ जाए तो ये लाइट रे वहाँ से रिफ्लेक्ट होता है। ये लाइट रे जो रिफ्लेक्ट होगा तो कुछ इस तरह से आएगा, है ना। अच्छा, सपोज यहाँ भी कोई मिरर आ जाता है ना। तो यहाँ भी अगर मिरर आ गया तो लाइट रे यहाँ से भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ ऐसे। यहाँ से ये लाइट रे इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये लाइट रे जैसे यहाँ से गया था, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ,
फिर यहाँ से भी रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, अब ऐसा एक मिरर रखा गया जो बिल्कुल लाइट रे के परपेंडिकुलर है ना। तो अब यहाँ से क्या होगा कि ये लाइट रे यहाँ से अपना डायरेक्शन रिवर्स करेगा, ये कुछ इस तरह से डायरेक्शन अपना रिवर्स करेगा, और जब रिवर्स करेगा तो जिस पाथ से होकर के आया था उसी पाथ को फॉलो करता हुआ ये वापस पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी जो है वो यही बताता है कि अगर लाइट रे चल रहा हो किसी मीडियम में, अगर उसके डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया जाए तो वो अपने पाथ को रीट्रेस करने लगता है। ठीक है, अच्छा, फोर्थ लॉ होता है, उसको कहा जाता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। तो एक्चुअली में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है उसमें दो लॉज होते हैं। तो उसमें से हम लोग सबसे पहले फर्स्ट लॉ देखेंगे। तो सपोज अपने पास एक मिरर है ना, ये एक मिरर हो गया, और इस मिरर पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, है ना। तो ये हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, और इस पर एक इंसिडेंट रे जो है, इस पर एक इंसिडेंट रे इधर से आएगा। ठीक, और रिफ्लेक्शन के बाद ये जो लाइट रे है वो कुछ इस तरह से इधर चला गया, है ना। तो इसमें ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, और ये हो गया नॉर्मल। तो इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस है I और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है R। ठीक है, तो ये जो पहला लॉ होता है इसमें कहा जाता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों जो है सेम प्लेन में होते हैं, है ना। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and normal to the reflecting surface lie in same plane, है ना। तो ये जो तीनों जो लाइन है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं। ठीक, तो अगर हम ऐसा करें कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में एक वेक्टर ले लेते हैं, वेक्टर I, नॉर्मल के डायरेक्शन में एक वेक्टर ले लेते हैं N, और रिफ्लेक्टेड रे के डायरेक्शन में एक वेक्टर ले लेते हैं R, है ना। तो इन तीनों वेक्टर्स में एक पर्टिकुलर रिलेशन होता है, क्योंकि ये तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है, तो इन तीनों वेक्टर्स में से कोई भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट और थर्ड वाले के साथ में डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि I क्रॉस R, है ना, ये दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, और जो थर्ड वेक्टर है N, इसके साथ में डॉट प्रोडक्ट ये होना चाहिए 0, है ना। ऐसा इसलिए क्योंकि I क्रॉस R जो है
ये जो वेक्टर है I क्रॉस R इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, है ना। तो जिस प्लेन में तीनों वेक्टर होते हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा कोई भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। एंड द थर्ड वेक्टर n लाइज इन द प्लेन। ठीक, और हम ये भी जानते हैं कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है ना। सिंस डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू perpendicular vectors is 0, so I cross R dot n is equal to 0, है ना। तो कहने का साफ साफ मतलब ये है कि I क्रॉस R जो है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये प्लेन में है, तो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो गए, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। इसी तरह से बाकी भी दो दो डिफरेंट पेयर्स ले सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं R क्रॉस n डॉट I इज इक्वल टू 0। ऑल्सो n क्रॉस I डॉट R इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट लॉ। अब रिफ्लेक्शन का जो सेकेंड लॉ होता है उसके हिसाब से एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। मतलब अगर मैथमेटिकली कहा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि I इज इक्वल टू R। ठीक, तो ये कुल मिलाकर के हमने अभी तक 4 लॉज जो है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के वो हमने पढ़ लिए। ठीक है, अब जो है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में दो वर्ड्स बहुत बार बार यूज किए जाते हैं, और वो वर्ड्स हैं ऑब्जेक्ट और इमेज, है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। तो ऑब्जेक्ट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of all the incident light rays, है ना। तो जैसे कोई मिरर हो गया या कोई लेंस हो गया, कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पर जो लाइट रे इंसिडेंट होती है उनके इंटरसेक्शन पॉइंट को ऑब्जेक्ट कहा जाता है ना। तो जैसा कि हम लोग एक डायग्राम से देख सकते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं, है ना। इसमें हमने एक प्लेन मिरर बनाया, और ये जो प्लेन मिरर है इसके सामने बिल्कुल एक ऑब्जेक्ट रख दिया हमने। तो इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे इस मिरर पर इंसिडेंट होंगी, है ना। जैसे ये लाइट रे आया, फिर एक ये लाइट रे है, या ये लाइट रे है। तो इन तीनों इंसिडेंट लाइट रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर जो रेड कलर से हमने दिखाया है। तो ये पॉइंट जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसको हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट है।
ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक्चुअली में दो टाइप का होता है। ऑब्जेक्ट दो टाइप का होता है ना। एक होता है रियल ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो रियल ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि इट इज अ पॉइंट where incident light rays actually intersect। ठीक है। तो रियल ऑब्जेक्ट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर इंसिडेंट लाइट रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट करती हैं। तो इसे हमें ध्यान क्या रखना है, एक्चुअली इंटरसेक्ट और इंसिडेंट लाइट रेज। ठीक है। तो हम इसका एक डायग्राम बना करके समझते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि ये एक मिरर है ना। इस मिरर के सामने हमने एक ऑब्जेक्ट रखा, ये ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट से अगर ये रियल ऑब्जेक्ट है, तो यहां से लाइट रेज एक्चुअली में इमर्ज हो रही होंगी, है ना। और इसलिए ये तीनों के तीनों लाइट रेज एक्चुअली में इंटरसेक्ट करेंगी। कहां पर, जहां पर ये ऑब्जेक्ट है। तो इस पॉइंट पर ये तीनों लाइट रेज एक्चुअली में इंटरसेक्ट कर रही हैं और इसलिए ये जो पॉइंट हुआ ये रियल ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। अच्छा, जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है वो ऐसा पॉइंट है जहां पर लाइट रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं करती, इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर होती है ना। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट where incident light rays appear to intersect। ठीक है। यहां भी इंसिडेंट लाइट रेज का ही इंटरसेक्शन पॉइंट है, इंसिडेंट लाइट रेज, लेकिन यहां पर एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं करती, दे अपीयर टू इंटरसेक्ट। तो अगर इस केस में हम एक डायग्राम बनाएं तो हम देख सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं ये अपना मिरर हो गया, है ना। ये मिरर हो गया और इस मिरर पर जो है इधर से लाइट रेज आ रही है। एक लाइट ऐसे गया, इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे और एक लाइट रे इधर से गया, है ना। तो ये दोनों लाइट रे इस मिरर पर इंसिडेंट हो रही हैं, लेकिन ये मिरर के सामने नहीं मिल रही, है ना। तो मिरर के सामने नहीं मिलेंगी तो क्या करेंगे, इनको हम लोग पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं। इनको एक्सटेंड करेंगे तो ये आगे जाकर इस पॉइंट पर मिलेंगी। ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। तो जैसा कि हमने कहा कि ऑब्जेक्ट जो है वो इंसिडेंट लाइट रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो लाइट रे इंसिडेंट दोनों जगह हो रही है, यहाँ भी इंसिडेंट हो रही है, यहाँ भी इंसिडेंट हो रही है, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली में इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर हमने एक्सटेंड करके इंटरसेक्ट कराया है। ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है। ऐसा भी हो सकता है एक लाइट रे यहाँ से भेज देते हैं और ये भी जो है जा करके वहीं पर इंटरसेक्ट करेगा।
ठीक है, तो ये जो हो गया रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब हम जानते हैं इमेज के बारे में कि इमेज क्या होता है। ठीक है, तो इमेज इज the point of intersection of all the reflected light rays, है ना। कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो, उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जो होती है उनके इंटरसेक्शन पॉइंट को इमेज कहा जाता है। तो हम इसको एक फिगर से समझेंगे। जैसे मान लेते हैं ये एक मिरर है ना, ये हमारे लिए एक मिरर हो गया। तो ऐसा हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट रखा हो और इस ऑब्जेक्ट से खूब सारी लाइट रेज इस मिरर पर जाएंगी, है ना। तो लाइट रेज, ये तो इंसिडेंट लाइट रेज है, ये रिफ्लेक्शन के बाद ये कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट होंगी। तो ये इधर रिफ्लेक्ट हो गया और ये वाला लाइट इधर रिफ्लेक्ट हो गया। अगर दोनों को एक्सटेंड करें पीछे की तरफ, क्योंकि आगे तो ये मिलने वाले नहीं है, क्योंकि आगे ये डाइवर्ज हो रहे हैं, तो इनको हम लोग पीछे एक्सटेंड करके मिलाएंगे कहीं ऐसे, और इसको भी पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ जाकर ये मिलेंगे। तो ये जो पॉइंट है ये हो गया इमेज, है ना। अगर इसको कहा जाए ऑब्जेक्ट, क्योंकि इंसिडेंट रे कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट पर, तो ये अपना ऑब्जेक्ट हो गया। और रिफ्लेक्टेड लाइट रेज कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, मिरर के पीछे यहाँ पर, तो ये हो गया इमेज, है ना। अब इमेज जो होता है ये भी दो टाइप का होता है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। एक होता है रियल इमेज और दूसरा होता है वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज वो होता है जहां पर रिफ्लेक्टेड लाइट रेज एक्चुअली में इंटरसेक्ट करती हैं। इट इज अ पॉइंट वेयर reflected light rays actually intersect, है ना। तो इसको अगर हम एक डायग्राम से समझें तो यहाँ पर एक मिरर बनाते हैं, है ना। ये मिरर हो गया। इस मिरर पर लाइट रेज कहीं ऐसे आ रही थी, है ना। तो ये जो हमने बनाया ये तो इंसिडेंट रेज है, लेकिन ये इंसिडेंट रेज रिफ्लेक्शन के बाद ये कहीं ऐसे जाएंगी और ये वाले भी रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे जाएंगे, है ना। तो ये कहीं इस पॉइंट पर आकर के इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे ये हो गया एक तो, और दूसरा रिफ्लेक्टेड लाइट रे ये हो गया। तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है ये हो जाएगा इमेज, और ये साथ में रियल इमेज है ना। ये साथ में क्या हो गया, ये रियल इमेज है, क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि
ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ये और ये दोनों एक्चुअली में जाकर वहाँ पे मिलेंगी। ठीक, उसी तरह से वर्चुअल इमेज क्या होता है? तो इट इज अ पॉइंट वेयर reflected light rays appear to intersect ठीक है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर रिफ्लेक्टेड लाइट रेज इंटरसेक्ट करते हुए अपीयर होती है ना। यहाँ पर क्या खास बात था रियल इमेज में कि यहाँ पर रिफ्लेक्टेड लाइट रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रही थी और यहाँ पर इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर होंगी। ठीक है, तो यहाँ भी एक फिगर बनाएंगे हम लोग। ये सपोज एक मिरर है, ये मिरर है और हमने एक ऑब्जेक्ट लिया। इस ऑब्जेक्ट से कुछ लाइट रेज इधर की तरफ ऐसे जा रही हैं, तो ये इंसिडेंट लाइट रेज हो गई है ना। और ये रिफ्लेक्ट होंगी कुछ ऐसे, ये लाइट रेज ऐसे रिफ्लेक्ट होंगी। तो हम देख सकते हैं कि इन रिफ्लेक्टेड लाइट रेज को पीछे की तरफ एक्सटेंड करना पड़ेगा मिलाने के लिए, क्योंकि आगे कहीं मिलने वाली नहीं है, ये डाइवर्जिंग रेज है। तो इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे है ना। तो मतलब ऐसा लगता है कि ये लाइट रेज इस पॉइंट पर मिलेंगी। तो ये जो पॉइंट हो गया आई, ये हो गया अपना वर्चुअल इमेज। तो ये डिफिनीशंस हो गए अपने पास ऑब्जेक्ट और इमेज के, है ना। लेकिन अगर रियलिटी में हम देखें तो जैसे हम लोग अपना फेस देखते हैं मिरर में, तो अपना जो फेस होता है वो रियल ऑब्जेक्ट होता है और पीछे जो हम इमेज देखते हैं वो वर्चुअल इमेज होता है। ठीक है, अच्छा, रियल ऑब्जेक्ट जो होता है, रियल जो ऑब्जेक्ट होता है वहाँ से एक्चुअली में लाइट रेज निकलती है ना। तो वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर नहीं देखा जा सकता। तो हम अपना जो इमेज देखते हैं मिरर में, वो मिरर के पीछे ही देख पाते हैं, आगे नहीं देख पाते। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज का एग्जाम्पल है हम जो अपना इमेज देखते हैं मिरर के अंदर। ठीक, अच्छा, रियल जो वर्चुअल इमेज है, जो रियल इमेज है, उस रियल इमेज का एक एग्जाम्पल जो है हम देख सकते हैं। जैसा कि कभी आपने किया होगा कि सन से लाइट रेज आती हैं और अपने पास एक मिरर होता है, तो हम लोग मिरर से रिफ्लेक्ट करा करके उसका जो ब्राइट स्पॉट है दीवार पर कहीं देखते हैं, है ना। जो सन रेज आती हैं उनको हम लोग मिरर से रिफ्लेक्ट कराते हैं और जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं वो किसी दीवार पर जाकर के ब्राइट स्पॉट हमें दिखाती है। तो जो ब्राइट स्पॉट है वो एक्चुअली में रियल इमेज है ना। तो जैसे सन से जो लाइट रेज आ रही हैं वो एक तरह से ऑब्जेक्ट हैं, उसका इमेज मिरर के पीछे बनता है ना। मिरर के पीछे बनता है, अगर सामने से देखें तो पीछे दिखेगा सन का इमेज हमें, वो वर्चुअल इमेज है। ठीक, अच्छा, अब ऐसा भी कर सकते हैं कि जो मिरर के पीछे इमेज बन रहा है अगर उसको ऑब्जेक्ट मान लिया जाए, मिरर के पीछे जो सन का इमेज बन रहा है अगर उसको ऑब्जेक्ट मान लिया जाए तो मिरर के सामने दीवार पर जो ब्राइट स्पॉट दिखता है वो इमेज कहलाएगा, है ना। तो दीवार पर जो ब्राइट स्पॉट दिखता है वो एक्चुअली में रियल इमेज हो गया। तो रियल इमेज को हम स्क्रीन पर देख सकते हैं, वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर नहीं देख सकते ना। रियल इमेज
can be seen on screen but virtual image cannot be seen on स्क्रीन। ठीक, ये हो गया। अच्छा, तो अब हमने ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में जान लिया। ठीक है, अब कुछ ऐसी चीजें जानते हैं जिसको जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि कोई ऑब्जेक्ट हमें कब दिखता है या कोई इमेज हमें कब दिखता है ना। कंडीशंस for an object or image to be seen by an observer, है ना। तो ये हम लोग कंडीशंस जानते हैं। कंडीशंस फॉर एन ऑब्जेक्ट और इमेज टू बी सीन बाय एन ऑब्जर्वर, है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट या इमेज हमें कब दिखता है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो ऑब्जेक्ट है या जो इमेज है वहाँ से लाइट रेज निकल करके हमारे आँख तक पहुँचना चाहिए, है ना। तो इसका कंडीशन ये है कि लाइट रेज इमर्जिंग और कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट और इमेज मस्ट रीच आवर आइज, है ना। तो ऑब्जेक्ट से या इमेज से जो लाइट रेज आती हैं वो हमारी आँख तक पहुंचना ज़रूरी है ना। अदरवाइज वो हमें नहीं दिखेंगी। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन लगा देते हैं तो वो ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिखता। कारण क्या है? कारण ये है कि जो लाइट रे ऑब्जेक्ट से आ रही थी उसको हमने आँख तक पहुंचने नहीं दिया, उनको हमने बीच में ही रोक लिया है ना। इसलिए वो ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिखता है। ठीक है। अच्छा, जो अंधेरा हो जाता है तो कोई ऑब्जेक्ट हमें क्यों नहीं दिखता? कारण यही है कि जब अंधेरा हो जाता है तो जो ऑब्जेक्ट है वो लाइट रिफ्लेक्ट करके हमारी आंख तक नहीं पहुंचा पाता है ना। ऑब्जेक्ट भी दो तरह के होते हैं। एक तो ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो खुद ही लाइट जो है वो इमिट कराता है, जैसे बल्ब हो गया, सन हो गया, वो खुद लाइट इमिट कराते हैं। तो उनसे निकलने वाली लाइट रेज हमारी आंख तक पहुंचनी जरूरी है देखने के लिए, है ना। कुछ अलग तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके पास अपनी लाइट नहीं होती, जो खुद लाइट इमिट नहीं करते, बल्कि उनके पास जो लाइट आता है उसको वो रिफ्लेक्ट कराते हैं। ठीक है। तो जैसे ही अंधेरा होता है वो लाइट उनके पास ना कोई आता है और ना ही वो रिफ्लेक्ट करा पाते हैं और वो हमारी आंख तक लाइट रेज नहीं पहुंच पाती, इसलिए वो नहीं दिखते हैं, है ना। तो ये ज़रूरी है किसी ऑब्जेक्ट या इमेज को देखने के लिए कि लाइट रेज वहाँ से आकर के हमारी आंख तक के पहुँचे, तभी हम उन्हें देख पाएंगे। ठीक। ये जो रिफ्लेक्शन होता है ये दो टाइप का होता है। एक होता है जिसको रेगुलर और स्पेकुलर रिफ्लेक्शन कहा जाता है, और जो दूसरा होता है उसको कहा जाता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, है ना। रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, इट इज
reflection from a smooth reflecting surface, है ना। जैसे हम एक लाइन ड्रा कर देते हैं और ये बिल्कुल ऐसा समझ लेते हैं कि ये बिल्कुल स्मूथ सरफेस है। तो स्मूथ सरफेस होगा तो इस पर जितनी भी लाइट रेज आएंगी उनका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एक जैसा है। तो लाइट रेज सारी पैरेलल आएंगी और जब रिफ्लेक्ट होंगी तो भी ये पैरेलल ही रिफ्लेक्ट होंगी, है ना। रिफ्लेक्टेड लाइट को हम लोग अलग कलर से दिखा देते हैं। ये जो है बिल्कुल इस तरह से लाइट रेज पैरेलल आई हैं और पैरेलल ही ये रिफ्लेक्ट होंगी बिल्कुल इक्वल एंगल पर, इस तरह से, ठीक है। तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम लोग कहेंगे रेगुलर और स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। ये बिल्कुल स्मूथ सरफेस है। और जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है वो अनइवन सरफेस यानी कि रफ सरफेस पर होता है। तो कह सकते हैं इट इज रिफ्लेक्शन फ्रॉम रफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इसमें जो सरफेस है वो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा होगा। तो इस केस में जो लाइट रे आएंगे आने के तो सारी पैरेलल आ रही हैं, ऐसे हम देख सकते हैं कि लाइट रे जो है वो सारी पैरेलल आ रही हैं। लेकिन जब ये रिफ्लेक्ट होंगी तो अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, है ना। जैसे ये जो लाइट रे आया ये चला गया इधर ऐसे, यहाँ से जो लाइट रे आया वो चला गया इधर और यहाँ से जो आया ये चला गया इधर, है ना। तो हम देख सकते हैं कि इंसिडेंट लाइट रे तो बिल्कुल पैरेलल है लेकिन रिफ्लेक्टेड लाइट रेज ये पैरेलल नहीं है ना। तो ये पैरेलल नहीं है तो हमारी आंख तक जो है वो जो लाइट रेज पहुंचेंगी उनकी इंटेंसिटी बहुत ही कम होगी, है ना। और इसलिए जो है जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है उसके कारण से जो हमें इमेज दिखता है या जो ऑब्जेक्ट दिखता है वो क्लियर नहीं दिखता, है ना। तो कभी हमने सोचा कि जिस तरह से प्लेन मिरर में हमें इमेज दिखता है, प्लेन मिरर में हमें इमेज दिखता है, वैसे ही एक दीवार है उसमें हमें इमेज क्यों नहीं दिखता, है ना। क्योंकि दीवार जो होता है वो रफ होता है तो वहाँ से लाइट रेज रिफ्लेक्ट तो होती हैं लेकिन जो लाइट रेज रिफ्लेक्ट होती हैं वो सब अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती हैं और हमारी आंख तक जो लाइट रेज पहुँचती हैं बहुत कम पहुँचती है। तो इमेज की इंटेंसिटी जो है बहुत ही कम होती है, इसलिए वो इमेज हमें क्लियर दिखता ही नहीं है ना। तो कभी जो है हम लोग बार बार सुनते हैं कि जूते को चमका दिया जाता है कि उसमें अपना चेहरा दिखने लगे, है ना। तो जूते को चमकाने का मतलब ये हुआ कि उसको इतना स्मूथ कर दिया जाए, इतना स्मूथ कर दिया जाए कि लाइट रे जो है ऐसे रिफ्लेक्ट हो कि हमारे पास जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे जाएंगी उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो तो उसमें इमेज दिखेगा, है ना। तो इसलिए इमेज दिखने के लिए ज़रूरी है कि रेगुलर टाइप का रिफ्लेक्शन हो। जब डिफ्यूज टाइप का रिफ्लेक्शन होगा तो हमें इमेज नहीं दिखेगा, ठीक है। तो अब हम लोग उस पर्टिकुलर सेक्शन में इंटर कर रहे हैं जिसमें हम लोग सिर्फ प्लेन मिरर के बारे में बातें करेंगे। तो प्लेन मिरर
होता क्या है ना। तो प्लेन मिरर जो है इसमें हम देखेंगे कि एक ग्लास होता है जिसका एक साइड सिल्वर किया रहता है ना, एक साइड सिल्वर होता है, तो इसको हम लोग कहेंगे सिल्वर्ड फेस। और जो दूसरा साइड होता है उसको कहा जाता है रिफ्लेक्टिंग फेस, है ना। तो जो भी लाइट रे इंसिडेंट होगा वो बिल्कुल रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर आना चाहिए और यहाँ से रिफ्लेक्ट भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया प्लेन मिरर। एक साइड को सिल्वर इसलिए किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रे रिफ्लेक्ट हो, ठीक। अब आएंगे हम लोग इमेज फॉर्मेशन के बारे में। तो देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, है ना। तो इसमें कई सारे पॉइंट्स हैं, तो एक एक करके हम लोग पॉइंट्स को समझेंगे। तो पहला पॉइंट होता है एट लीस्ट 2 लाइट रेज are required to locate the image of a point object, है ना। किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज लोकेट करने के लिए कम से कम 2 लाइट रेज की ज़रूरत होती है ना। वैसे तो जो है जितनी भी लाइट रेज ऑब्जेक्ट से निकलेंगी वो सारी रिफ्लेक्ट होकर के एक ही जगह पर मिलती हैं, एक ही जगह पर इंटरसेक्ट करती हैं। लेकिन इंटरसेक्शन पॉइंट जानने के लिए ये ज़रूरी है कि कम से कम 2 लाइट रेज हों, है ना। तो मान लेते हैं ये जो है एक मिरर है और इस मिरर के सामने हम लोग एक ऑब्जेक्ट रखते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे ऐसे गया, दूसरा लाइट रे ऐसे गया, है ना। तो अब ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होंगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये यहाँ पर अपना इमेज बनाएंगी, है ना। तो ये कहा जा सकता है कि ये लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे जाएंगे इधर और ये लाइट रेज है ये भी रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर जाएंगे। तो ये जो 2 रिफ्लेक्टेड लाइट रे हमें इसमें दिख रहा है ग्रीन कलर से, ये और ये, इनको पीछे एक्सटेंड करके यहाँ पर हम लोग मिला सकते हैं, ठीक है। तो कम से कम 2 लाइट रे इसलिए ज़रूरत होता है कि उनका इंटरसेक्शन पॉइंट हमें लोकेट करना है। 2 से ज़्यादा होंगे तो अच्छा है, तो भी उनका इंटरसेक्शन पॉइंट रहेगा। तो एक अगर थर्ड लाइट रे यहाँ से ड्रॉ किया जाए, है ना, तो ये भी रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ जाएगी। फिर इसको अगर हम पीछे बढ़ाएंगे, एक्सटेंड करेंगे, तो ये भी जा करके उसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। तो इंटरसेक्शन पॉइंट लोकेट करने के लिए हमें कम से कम 2 लाइट रे की जरूरत होती है, ठीक। तो अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पर। सेकेंड पॉइंट है, कहता है कि इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट इज virtual and image of virtual object is
real for first reflection, है ना। तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ? जैसा कि हम सैलून में जाते हैं तो वहाँ पर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं। मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं इसलिए इमेज बन रहे होते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के वर्चुअल इमेज बन रहे होते हैं, रियल के रियल, है ना। लेकिन अगर सिर्फ हम एक रिफ्लेक्शन की बात करें तो हमेशा ही रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनेगा और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनेगा प्लेन मिरर में, ठीक। अच्छा, जो थर्ड पॉइंट है वो हमें बताता है कि किसी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे लोकेट करेंगे ना। टू लोकेट द इमेज ऑफ an extended object first we locate the image of endpoints and then join them to find